Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying about issue of debentures. कंपनी अकाउंट के हेड में तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। और एक कंपनी में इशू डिवेंचर्स बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन और बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट दे के इश्यू करें या प्राइवेटली किसी बंधक को या इंस्टीट्यूट को दे दें। The process of issue of debentures is the same as in case of issue of shares. हमने issue of shares elaborately पढ़ा है, issue of debentures सेम तरीके में पढ़ेंगे। Debentures are issued for subscription. Applications along with application money are received. Application money मिलता है, allotment होता है. Like the cases of shares, the company may call the amount for debentures in lump sum और इन इंस्टॉलमेंट्स लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फास्ट कॉल, सेकेंड कॉल, सब में डिवेंचर प्रीफिक्स कर देंगे। डिवेंचर्स में बी इशूड इन 3 ways: फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आज कोलाटरल सिक्योरिटी मतलब वो मॉर्गेज। डिवेंचर्स वेदर इशूड फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश में बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिवेंचर्स आर इशूड फॉर कैश ऑल्सो। डिवेंचर्स जो कैश में इश्यू होता है, द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश मीन्स द कंपनी रिसीव्ड अमाउंट इन कैश और बाय चेक अगेंस्ट द डिवेंचर्स इशूड। कैश और चेक दोनों ले सकता है। डिवेंचर्स इशूड एट पार मीन्स डिवेंचर्स आर इशूड एट देयर नॉमिनल और फेस वैल्यू। 10 का डिवेंचर 10 में, नॉमिनल और फेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स एंड इश्यू प्राइस आर सेम। फॉर एग्जांपल, डिवेंचर ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 100 इश्यूड एट 100। 100 का डिवेंचर 100 रुपए में बिका। अगर प्रीमियम में बिकेगा तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हाउ इट इज सोल्ड एट ए प्रीमियम। डिवेंचर्स इश्यूड एट ए प्रीमियम मीन्स डिवेंचर्स आर इश्यूड एट ए प्राइस दैट इज हायर देन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। 100 का 110 में। इश्यू प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज मोर देन इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल, डिवेंचर्स ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 100 issued at 125 means debentures are issued at a premium of 25 rupees. The premium received is credited to securities premium account and can be utilized for the purposes specified in section 52(2) of the Companies Act 2013। सेक्शन 52(2) में इसको ये याद कर लो, लिखा है कि डिवेंचर कैसे इश्यू होगा और प्रीमियम मनी कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। हम इश्यू ऑफ शेयर्स में इसको पढ़े थे। डिवेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट मीन्स डिवेंचर इशूड एट ए प्राइस दैट इज लेस देन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज लेस देन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, डिवेंचर ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 100 issued at 90 means debentures are issued at a discount of 10। जो डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज रिटन अप इन द ईयर द डिवेंचर्स आर अलॉटेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन दैट ऑर्डर। जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा होगा कंपनी का तो उससे राइट अप होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अगर उसमें पैसा नहीं होगा तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अगर 1 लाख इश्यू करना है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, अगर उसमें 20,000 है तो 20,000 डेबिट हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट नहीं होता, 80,000 उससे डेबिट होगा टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। 1 लाख, तो 1 लाख अगर राइट अप करना है तो पहले 20,000 P&L अकाउंट में, बाकी 80,000 20,000 प्रीमियम से और बाकी 80,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। The Companies Act 2013 has not specified the maximum discount that can be allowed on debentures। मैक्सिमम डिवेंचर्स में कितना डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा ये आपके कंपनी अकाउंट में लिखा नहीं है।
तो कंपनी अकाउंट में लिखा नहीं है और स्पेसिफाई नहीं किया है कंपनी एक्ट 2013। जैसे कंपनी में डिसाइड द डिस्काउंट अलाउड ऑन डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज डेबिटेड टू एन अकाउंट कॉल्ड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। जब प्रीमियम में होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स कैन बी कलेक्टेड इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट्स, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ऐसे। और इसी का कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ कॉल्स में। आज इसके सब शेयर्स में 3 होता है, इसमें कितने में हो सकता है। इसका जर्नल एंट्रीज पढ़ लेंगे। व्हेन इश्यू प्राइस इज रिसीव्ड इन लम्प सम ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, जब पैसे रिसीव होता है बैंक टू डिवेंचर ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट, इकट्ठे पैसे लिए अलॉट कर दिया लम्प सम, एक ही इंस्टॉलमेंट, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए विद द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब ड्यू होगा डिवेंचर एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, सपोज 9% डिवेंचर्स विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। ये दोनों हो गया। अगर एक्सेस पैसा आ गया इसी में रिफंड कर देंगे, इसका उल्टा एंट्री कर देंगे। ऑन रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसका रिवर्स एंट्री। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक, इसी का उल्टा एंट्री कर देंगे विद द एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। व्हेन इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स इन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट होता है तो इश्यू ऑफ शेयर्स जैसे होता है। फर्स्ट होता है 1 ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ड्यू जब होगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर्स, अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स में डिवेंचर अलॉट हो गया, फिर अलॉटमेंट का पैसे मांगेंगे। ऑन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, अगर डिवेंचर का एक्सेस पैसा आया तो वो डिवेंचर अलॉटमेंट में जाएगा, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ऑन रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसका उल्टा एंट्री कर देंगे, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन का डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, जो एक्सेस पैसा वापस कर देंगे। इसके बाद अलॉटमेंट मांगेंगे। ऑन अलॉटमेंट मनी बीइंग कॉल्ड, ड्यू करने टाइम पे डिवेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर, जब अलॉटमेंट का पैसे मिलेगा रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट मनी। जब फास्ट कॉल मांगेंगे, ऑन कॉल मनी बीइंग कॉल्ड फास्ट कॉल, डिवेंचर कॉल या फास्ट कॉल टू परसेंटेज डिवेंचर, जब पैसे मिलेगा बैंक टू डिवेंचर कॉल या डिवेंचर फास्ट कॉल। फास्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड फाइनल कॉल, इस टाइप का होगा। तो इसके बाद इन केस ऑफ इश्यू प्राइस इज रिसीव्ड इन मोर देन 1 कॉल, जब इश्यू प्राइस एक कॉल से ज्यादा में कलेक्ट होता है। इन केस इश्यू प्राइस इज रिसीव्ड इन मोर देन 1 कॉल, कॉल अकाउंट आर अकॉर्डिंगली टाइटल एज डिवेंचर फास्ट कॉल, डिवेंचर सेकेंड कॉल and debenture third and final call. The accounting entries are same as discussed above. जैसे जर्नल एंट्री हमने डिस्कस किया है उसी टाइप का डिवेंचर का होगा। Then the next one will be like this. आपके इश्यू ऑफ डिवेंचर एट par. Debentures are issued at par means issue price of debentures is equal to its nominal face value. For example, if a debenture of 100 is issued for 100, it is issue of debentures at par. तो 100 का 100 में बिक रहा है, तो कैसे करेंगे? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, इश्यू प्राइस इज पेबल इकट्ठे लम सम। सन इंडिया लिमिटेड इश्यूड 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 each, यानी 20 lakhs at par, payable on application by 1st April 2024. Applications were issued for 20,000 debentures. Debentures were allotted on 5th April. तो 1st April में करेंगे सन इंडिया लिमिटेड में बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठे 20 lakhs. Application money received on 20,000 debentures for 100 each. Then 5th में डिवेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर ड्यू होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, अलॉटमेंट ऑफ 20,000 9% डिवेंचर्स 100 each एट पार, ये हो जाएगा। देन डिवेंचर्स इशूड एट पार, इश्यू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट, इशूड एट पार एंड इश्यू प्राइस पेबल ऑन इंस्टॉलमेंट्स।
डिवेंचर्स इशूड एट पार, इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। 100 का डिवेंचर 100 में, 10 का डिवेंचर 10 में इंस्टॉलमेंट में होगा। दास लिमिटेड ऑन फर्स्ट में इशूड 40,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 each payable 20 on application, balance on allotment, 20 on application and balance 80 on allotment, total हो गया 100। 4 एंट्री होगा। Applications were received for issue of debentures and allotment was made to all the applicants. The amount was received on due dates. Past journal entries. पहले तो डेट लिखना चाहिए, हम भूल गए, डेट लिख देंगे। इशू ऑन May 1, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 इंटू 20, 8 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ऑन 40,000, 10% डिवेंचर सब 20 पर डिवेंचर। डिवेंचर का नाम है 10% डिवेंचर, क्योंकि 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स, अलॉटमेंट ऑफ 40,000, 10% डिवेंचर्स 100 each, 8 लाख 8 लाख। Then debenture allotment account debited to 10% debentures, allotment money due on 40,000, 10% debentures of 80 each. So 40,000 into 80, 32 lakhs. Bank account debited to debenture allotment, पूरा पैसे मिलेगा 32 lakhs. Allotment money received against allotment, allotment money allotment के अगेंस्ट में रिसीव हुआ है। तो हम इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे ना। बैलेंस शीट में दास लिमिटेड डेट लिख देंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी में कुछ तो है नहीं। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 40 लाख लिखेंगे यहाँ से। कैसे टोटल कर देंगे इसको, टोटल यूजुअली टोटल करेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट इश्यू ऑफ शेयर्स के बिना, शेयर के बिना हो ही नहीं सकता। तो एसेट्स में, करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट लिखा है और टोटल भी करके जस्ट लिखा है सिंबलिक, बट बिना इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं होगा। तो नोट टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 40,000, 10% डिवेंचर 100 each, ये नोट नंबर 1 यहाँ पे आएगा। नोट नंबर 2 में डिवेंचर इश्यू करने में कैश एट बैंक, बैंक एंट्री था, तो ये 40 लाख इधर आया, ये 40 लाख इधर आया। Debentures are shown as long-term borrowings being redeemable after 12 months from the date of balance sheet. The period of operating cycle is given, hence it is taken to be period of 12 months. 12 महीने का लेंगे। इश्यू ऑफ डिवेंचर सेट प्रीमियम, डिवेंचर अगर प्रीमियम में इश्यू होगा तो क्या होगा। Issue of debentures at a premium. Debentures issued at a premium means issue price of a debenture is more than its nominal face value. For example, debentures of 100 each issued at 110 is 10 rupees premium, 10 रुपये premium. Debenture account is credited with the nominal face value 100 रुपये and value of debentures, and premium is credited to a separate account called securities premium account. इट बीइंग ए कैपिटल रिसीट। प्रीमियम हमेशा एक कैपिटल रिसीट होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में बी डिमांडेड आइदर इन लॉम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट। लॉम्प सम में इकट्ठे ले लेते हैं, नहीं तो प्रीमियम को इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन में कुछ, अलॉटमेंट में कुछ, फास्ट कॉल में कुछ, ऐसे। सिक्योरिटीज प्रीमियम में बी डिमांडेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, किसी के साथ भी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, किसी के साथ। इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन प्रीमियम इज कॉल्ड टू बी पेड, इट इज अज्यूम्ड टू हैव बीन अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में भी अगर बताया नहीं तो आप प्रीमियम अलॉटमेंट में होता है। यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी अलॉटमेंट में होगा, अगर बताया नहीं तो क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी मनी जो प्रीमियम, जो है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम मनी कैसे यूटिलाइज होगा, हमने कंपनीज एक्ट में इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था, दोबारा रिकैप कर लेते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी, द यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड इज रेस्ट्रिक्टेड बाय सेक्शन 52(2)
of the Companies Article Companies Act 2013, it is prescribes the securities premium can be used 1 for writing up preliminary expenses, 2 for writing up expenses or a commission paid or discount allowed on issue on debentures of the company. डिबेंचर इश्यू करने के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होता है उसको राइटिंग अप करने के लिए होता है, या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस राइटिंग अप के लिए होता है, और कमीशन पे हो रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में उसको राइट अप करने के लिए होता है, और डिस्काउंट अलाउड जो डिबेंचर सपोज 100 रुपए का डिबेंचर है 90 रुपए में इश्यू करा तो 10 रुपए डिस्काउंट है एक डिबेंचर में। अगर 5 करोड़ डिबेंचर 15 करोड़ हो गया तो 50 करोड़ 5 करोड़ तो 50 करोड़ का डिस्काउंट हो गया, वो राइट अप होने में यूज होगा। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो जो प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स जो प्रीमियम पे होता है उस टाइम ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो मिला है वो यूटिलाइज होता है। और फॉर इशूइंग बोनस फुली पेड बोनस शेयर्स पार्टली पेड बोनस शेयर्स नहीं, फुली पेड बोनस शेयर इशू में यूटिलाइज होता है। और फिफ्थ है परचेज ऑफ ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी का इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर खरीदने के लिए ये भी यूज होता है। डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इन द बैलेंस शीट कैसे दिखाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड शेयरहोल्डर्स फंड्स, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम में कैसे डिवेंचर इश्यू हो रहा है देखो। एक क्वेश्चन करते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट अ पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो हमने पार वाला कर लिया, प्रीमियम वाला एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नाउ सी इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट अ पार प्रीमियम डिस्काउंट। हियर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम इश्यू प्राइस पेएबल इन लम्प सम इकट्ठे मिल गया। Surya Limited issued 10,000 debentures of 100 each at a premium of 10% payable along with the application. Application was received for all debentures issued and allotment was made. Past journal entries. Journal of Surya Limited, bank to debenture application allotment 11 lakh. Debenture application and allotment account debited 11 lakh to 10% debenture account 1 lakh. 10 lakh into 100 मतलब this is 10,000 and 100 1 lakh to securities premium account that is 10,000 into 10 1 lakh 10,000 debentures 10% debentures allocated to premium at 10% premium of 10%. Important note है when issue price is payable in lump sum the amount received on application is credited to debentures application and allotment account। क्योंकि एक ही बारी में जो पैसा होता है एक ही बारी में उसको अलॉट कर देते हैं, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का खाली एप्लीकेशन अकाउंट होगा नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होता है जस्ट लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स। व्हेन इश्यू प्राइस इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट द अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इकट्ठे होगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज अज्यूम्ड टू बी पेएबल अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी इफ नॉट स्टेटेड अदरवाइज। बताया नहीं तो अलॉटमेंट में ही मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो illustration 4। Issue of debentures at premium, issue price payable in installments। A1 Marketing Limited issued 25,000 7% debentures 100 each at a premium of ₹20 per debenture. Issue price was payable as follows: 40 on application, 50 including premium 20. Application 40, premium 30 plus 20 premium. This is premium on allotment. And 100 रुपए का शेयर है and balance on first and final balance 30 क्योंकि ये 100 बनेगा। 100 plus 20 is equal to 120। ये होता है फुल वैल्यू ऑफ डिवेंचर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल। It received ₹10 lakh as application money on allotment due. On allotment due amount is received first and final color is yet to be made। तो दो एंट्री करना पड़ेगा, 2 2 4 एप्लीकेशन के लिए 2 अलॉटमेंट के लिए 2। 10 लाख मिला बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10 लाख बाई 40 कर दो
25,000 डिवेंचर्स ऑफ 7% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ ₹40 पर डिवेंचर। 10 लाख को 40 में डिवाइड करोगे तो 25,000 आएगा, यानी 25,000 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन मिला। हम इश्यू कर रहे थे उतना ही मिल गया। तो ड्यू एंट्री कर दो एप्लीकेशन का, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अलॉटेड अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू के अगेंस्ट में डिवेंचर अलॉट हो गया। देन डिवेंचर अलॉटमेंट टू 7% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, नंबर तो हमारे यहीं पे आ गया 25,000, तो 25,000 इंटू आप देखो टोटल है 50 रुपए, एंड 25,000 इंटू 30 रुपए, 25,000 इंटू 20 रुपए, 25,000 इंटू 50, 30, 20, डिवेंचर अलॉटमेंट टू 7% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, allotment money due on debentures at 50 per debenture including premium over 20 per debenture. फिर बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 7% डिवेंचर ऑफ 50 ईच, ये जो 12 लाख डिवेंचर अलॉटमेंट मनी यहाँ मिल गया। देन कम्स योर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट अगर हम करेंगे तो दिस विल बी लाइक दिस, issue of debentures at a discount. Debentures issued at a discount means issue price is less than its nominal face value. For example, if a debenture of 100 is issued for 95, it means debentures are issued at a discount of 5. Debenture account is credited with the nominal face value of 100, value of debenture and 100, and discount is debited on account titled as discount and issue of debentures account with discount. Note में discount is assumed to have been allowed on allotment. Allotment of money is taken as net of discount unless stated otherwise. अगर बताया नहीं होगा, लिखा है allotment में 25 रुपए लिखा है, allotment में 25, डिस्काउंट 5, तो ये होगा 25 प्लस 5, 30 रुपए के allotment, 5 रुपए डिस्काउंट, 25 रुपए मिलेगा, यही है नेट ऑफ डिस्काउंट। इश्यू ऑफ शेयर्स में वैसे अगर लिखा है कि शेयर अलॉटमेंट 40 तो और प्रीमियम 10 रुपए तो 30 + 10। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज डेबिटेड व्हेन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स इज मेड, इट इज रिटन ऑफ इन द ईयर डिवेंचर्स आर अलॉटेड, जिस साल अलॉट हुआ है उस साल राइट ऑफ होगा। इट इज ए कैपिटल लॉस ऑफ द कंपनी, इट इज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम फर्स्ट सेक्शन 52(2) एंड देयर आफ्टर अगर पूरे राइट ऑफ नहीं हो पाया, देयर आफ्टर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन दैट ऑर्डर, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 रट लो, borrowing cost prescribes that loss on issue of debentures be written up in the year in which it is incurred, in the year it is the debentures are allotted। जिस साल डिवेंचर इश्यू हुआ है उस साल नहीं, जिस साल डिवेंचर अलॉट हुआ है उसी साल राइट ऑफ होगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 बोरोइंग्स कॉस्ट एक्ट। जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अप टू द बैलेंस अवेलेबल इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट के अंडर बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अगर इश्यूड एट ए डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा तो डिस्काउंट और ये हो जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट वर्ड हट जाएगा यूजुअली। तो नाउ सी हाउ विल बी राइटिंग इट आउट। एग्जाम्पल 1 से कैसे एक एक करके करते हैं, लेट्स सी हाउ इट विल बी डन। दिस इज example 1, Intel Limited issued 10,000 7% debentures of 100 each at a discount of 10%. It has a securities premium of 1,50,000. Discount of debentures is 1 lakh. क्योंकि 10,000 into 10, 1 lakh will be written up by passing the following entry: securities premium account debited to discount and issue of debentures account। क्योंकि इसमें 1,50,000 है, हमें 1 लाख इश्यू कर देंगे, राइट अप कर देंगे। देन कम्स योर रेहान लिमिटेड इश्यूड 20,000 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 10%. It has a balance in securities premium of 1,50,000. कैपिटल रिजर्व 80,000,
discount on issue of debenture will be 2 lakh, will be written up by passing the following entry. Securities premium account debited 1,50,000 और बाकी जो 2 लाख टू डिस्काउंट issue of debentures अकाउंट 2 लाख, ये आपके कैपिटल रिजर्व से रिडम्पशन नहीं हो पाएगा. कैपिटल रिजर्व इज मेंट फॉर सम अदर पर्पस. तो बाकी जो 50,000 जो गैप आ गया बैलेंसिंग फिगर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंस कॉस्ट के हेड में 50,000 आइटम होगा. अगर ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट लिखोगे दैट विल बी मच बेटर फॉर यू. डिस्काउंट इज नॉट रिटन अप फ्रॉम कैपिटल रिजर्व. ये जो डिस्काउंट है ये कैपिटल रिजर्व से राइट अप नहीं हो पाएगा. देन एग्जांपल 3, सिटीजन लिमिटेड इशूड 20,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 10%. तो 2 लाख आ गया. 10% at a redeemable at a premium of 10%. Issued at a discount, redeemable at a premium. तो 10, 10, 20%. तो issued at a discount of 10%. तो डिस्काउंट हो गया आपके 2 लाख. इन सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,75,000 is there and capital reserve 10,000. Discount on issue of debentures 2 lakh will be written up by passing the following journal entry. हम redeemable at a premium 10%, redeemable at 10% premium हम नहीं देख रहे हैं. 10% premium and redemption will result in loss in issue of debentures. तो हम 2 लाख डिस्काउंट कैसे राइट अप करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड पूरा 1,75,000 यूटिलाइज कर देंगे. 2 डिस्काउंट इन issue of डिवेंचर्स में 2 लाख. बाकी जो था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट 25,000 राइट अप कर देंगे. This will be done in this way. Then issue of debentures at discount, issue price payable in installment. Issue of debentures at discount, issue price payable in installment. ये जो चीजें हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज डिस्काउंट में इश्यू हो रहा है, इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट पे पेबल होगा. विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. और डिबेंचर डिस्काउंट कैसे राइट अप करेंगे हम ये सब देखेंगे. एंड इन दिस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट बेसिक टर्म्स and issue of debentures and journal entries. This is all about your class today. Thank you, Team Educate.